मैंने वो अपने बचपने में मैंने देखा है कि अगर कहीं किसी को सोना मिल जाए रास्ते में पड़ा हुआ तो उस सोने को उठा करके ले आओ, फिर उसी सोने के बराबर एक दूसरा सोना तैयार करो, फिर इसके बाद में एक कटोरा लाओ, उस कटोरे में अन्न भरो और उसी अन्न में उस सोने या चांदी को रखो, फिर वो सोना यानी कि जितना हमने पाया उससे डबल करके हम 5 ब्राह्मणों को बुला करके उनको जलपान करवाएं और हमें इसके बाद में उनको दान करें। हमारा छुआ कोई नहीं खाता था, हमारे समाज का कोई छुआ नहीं खाता था। बाबा साहब को नमन करते हुए हमारे राउंड नंबर की तरफ से हार्दिक स्वागत करूँगा। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। महाग्राम की पावन भूमि को हम सतत नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस महाग्राम की अम्बेडकर कमेटी को। आप लोग ने मिल करके जो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन मनाया है, ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप ही नहीं, आपके साथ साथ हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व उनका जन्मदिन आज मना रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं, उनको उचित जगह पर बैठा करके उनका सम्मान किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो यह दिन है, ये बहुत ही खुशी का दिन है। ये जो महाग्राम के जो हमारे नवयुवा वर्ग के साथी हैं, इनके अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम की जो उनके अंदर चिंगारी चली है, वो बहुत ही सराहनीय है। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माताओं बहनों, आज बाबा साहब का जन्मदिन हम लोग क्यों मना रहे हैं, हमारा पूरा देश क्यों मना रहा है? ये हमारा देश, हमारा समाज समझ रहा है कि एक समय ऐसा था, अलग कुर्सी ना भैया का, आओ भैया, कि हमारे शोषित दलित व्यक्तियों को, माताओं बहनों को न पढ़ने का अधिकार था, न कपड़ा पहनने का अधिकार था, न हमें अच्छा खाना खाने तक का अधिकार नहीं था। वो वक्त ऐसा था, मैंने वो अपने बचपने में मैंने देखा है कि अगर कहीं किसी को सोना मिल जाए रास्ते में पड़ा हुआ तो उस सोने को उठा करके ले आओ, फिर उसी सोने के बराबर एक दूसरा सोना तैयार करो, फिर इसके बाद में एक कटोरा लाओ, उस कटोरे में अन्न भरो और उसी अन्न में उस सोने या चांदी को रखो, फिर वो सोना यानी कि जितना हमने पाया उससे डबल करके हम 5 ब्राह्मणों को बुला करके उनको जलपान करवाएं और हमें इसके बाद में उनको दान करें। हमारा छुआ कोई नहीं खाता था, हमारे समाज का कोई छुआ नहीं खाता था। हमारी माताएं बहनें जो आज इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं, अच्छी अच्छी जगह पर जो बैठने का मौका मिल रहा है, माइक से खड़े होकर
बोलने का जो मुझे अवसर मिल रहा है, ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। मैं आप लोगों को मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बड़े ही करुणा का विषय है कि हमारा समाज किस तरह से सताया जाता रहा है। ये जब गुलामी और ये दास्तां जब चरम सीमा पर थी, तब बाबा साहब का यहाँ पर जन्म होता है। बाबा साहब के बचपने में एक दिन ऐसा था कि जब ये स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो इन्हें सभी बच्चों के बीच में बैठने का मौका नहीं मिलता था। इन्हें बच्चों से दूर बैठाया जाता था। यहाँ तक कि जहाँ पर बच्चे जूते उतार देते थे, उन जूतों से भी दूर बाबा साहब को रखा जाता था, ताकि ये कोई बात टीचरों की सही ढंग से समझ न पाए। मगर बाबा साहब जैसे लोग कह देते हैं, भैया कहाँ पढ़े हो का, स्कूल के पिछवाड़े पढ़े हो का, तो बाबा साहब स्कूल में न पढ़ करके स्कूल के पिछवाड़े पढ़ करके स्कूल के पिछवाड़े बैठ करके पढ़ा, खिड़कियों से झांक झांक करके पढ़े। आज हमारे समाज को इतना आजाद कर दिया। एक दिन का जिक्र था कि बाबा साहब स्कूल पढ़ने के लिए गए तो इनको बहुत जोर से प्यास लगी, तो वहां पर घड़े पर पानी भर रखा था, तो ये घड़े की तरफ बढ़े। छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, वो नहीं समझ पा रहा था कि पानी के पास जाने से हमारे लिए कितना बड़ा खतरा होगा। और बाबा साहब उस घड़े के पास पहुंचे और जैसे ही उन लोगों को उठाने की कोशिश की, एक व्यक्ति दौड़ करके आता है, बाबा साहब को थप्पड़ मार देता है, कहता है, अबे नीच, तू पानी पीने के लायक है? तू इस घड़े को छू सकता है? तू इस लोटे को छू सकता है? बाबा साहब बोले, मैं क्या जानू नीच क्या होता है, मुझे तो प्यास लगी है, पानी पीने के लिए मैं जा रहा था, मेरी प्यास से मेरी दम घुट रही है, मुझे एक चुल्लू पानी पिला दो। मगर उनको एक चुल्लू पानी नहीं दिया गया, एक चुल्ला पानी पीने के लिए नहीं दिया गया, और बाबा साहब को बुरी तरह से मारा गया। बाबा साहब ये नहीं समझ पा रहे थे, आखिर में मुझे पानी क्यों नहीं पीने दिया जा रहा है। भैया थोड़ा डिस्टर्ब करिए, पानी मुझे क्यों नहीं पीने दिया जा रहा है, उनको ये समझ नहीं थी। घर में गए और अपनी माँ के गोद में लेट गए और उन्होंने कहा, माँ आज मैं बहुत दुखी हूँ। वो 5 साल 7 का बच्चा रोता बिलखता जब माँ के आंचल पर लेट जाता है, माँ समझ गई आज मेरे बेटे के साथ में जरूर कुछ गलत हुआ है। माँ की गोद पर लेटा हुआ बेटा आंसू बहा रहा है और माँ के भी आंसू निकलते हैं। उस बेटे के आंखों से आंसू निकलते हुए वो माँ अपने आंचल को नहीं संभाल पाई, कहती है, उसके शरीर पर हाथ फेरा और बाबा साहब से बोली, बेटा चुप जा, क्यों रो रहा है? बेटा बोलता है, अरे माँ तू ये बता कि मुझे पानी क्यों नहीं पीने दिया जा रहा है, पानी पीने से मुझे क्यों मारा गया? माँ बता। माँ कहती है, बेटा तुम अछूत हो। बाबा साहब ने कहा, मैं अछूत हूं तो पानी नहीं पी सकता? नहीं बेटा,
तो अछूत हो, तुम्हारे छू लेने से वो घड़ा अछूत हो जाएगा, वो मनुवादियों के पीने के लायक नहीं रहेगा, उनको छूने के लायक नहीं रहेगा। माँ और बेटे दोनों भपक करके रोते हैं और बाबा साहब ये संकल्प करते हैं कि आज हमारा समाज और मैं जो एक कुल्ला पानी के लिए जो मैं तरस रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस समाज को आरओ का पानी पिलाऊंगा। आज ये हमारे बाबा साहब की देन है। वो पढ़े, कैसे पढ़ पाए? एक दिन का जिक्र मैं बता रहा हूँ कि बाबा साहब गरीब नहीं थे, क्योंकि एक सूबेदार के बेटा थे, मगर वो तब तक गरीब नहीं थे जब तक वो समाज में काम नहीं करने लगे। जिस दिन से वो समाज में काम करने लगे तब से वो गरीब हो गए। बाबा साहब लंदन में पढ़ रहे थे, वहाँ लाइब्रेरी पर ज्वाइन किए थे, लाइब्रेरी पर जाते थे, किताबें पढ़ते थे। एक दिन का जिक्र ये था कि बाबा साहब पढ़ते ही रहते थे, तो वहाँ जो लाइब्रेरी का जो रखवाला होता है, तो उसे कुछ नजर आया कि बाबा साहब के अंदर कुछ कमी है। वो गया बाबा साहब से बोलता है, तुम कल से मेरी लाइब्रेरी पे नहीं आओगे। बाबा साहब ने कहा क्यों? बोले इसलिए नहीं आओगे कि दोपहर में तुम लंच क्यों नहीं करते हो, खाना क्यों नहीं खाते हो। बाबा साहब थोड़ी देर सोचते रहे। उनके पास में इतना सामर्थ्य नहीं था कि समय से 2 टाइम की वो रोटी खा पाती। उनके पास में मजबूरी थी, उनके पास में इतना समस्या थी कि वो दोपहर का लंच नहीं ले जा पाते। अब तो उन्होंने बताया, बाबा साहब ने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे घर में खाना नहीं है, उन्होंने ये कहा कि मेरे सामने कुछ आर्थिक स्थिति चल रही है, गड़बड़ कर रही है, इसकी वजह से मैं नाश्ता नहीं ला पा रहा। बाबा साहब की पढ़ाई को देख करके जिस जगह पर जाते थे वहां व्यक्ति इनको पहचान लेते थे और समझ लेते थे कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। उस लाइब्रेरी के जो रखवाला था उसने बाबा साहब से कहा कि तुम कल से अगर लाइब्रेरी आते हो तो एक शर्त है, वरना मत आना यहाँ। बाबा साहब ने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि तुमको मेरे साथ में अगर लंच करना हो, मेरा लंच अगर आपको खाना हो तो कल से आना। बाबा साहब ने कहा ठीक है आएंगे। इस तरह से बड़ी बड़ी मुसीबतों को झेल करके उन्होंने पढ़ाई की।